Hello students, today we'll do some examples of NCERT book. So let us continue with the example number 18. So the example number 18 is, let f from a to b and g from b to c are 1 functions. Show that the composite function GOF from a to c is also 1 देखिए, कल लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब उसी की एक थ्योरम है, एक क्वेश्चन है जिसको हम प्रूव करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई दो फंक्शन 1 है तो उनकी कंपोजिशन भी 1 होगी। ठीक है, सो इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको 1 फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। 1 फंक्शन मीन्स कि उसके हर एक एलिमेंट की अलग इमेज हो। एवरी एलिमेंट हैज इट्स डिस्टिंक्ट इमेज, राइट। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस सॉल्यूशन। इट्स so let f from a to b defined as fx is equal to y for every x belongs to a and y belongs to b। ये हमने डिफाइन किया। g कोई दूसरा फंक्शन है b to c, इट इज डिफाइंड एज gy is equal to z for every y belongs to b and z belongs to c। ये दो फंक्शन हमने डिफाइन कर लिए। एक फंक्शन f फ्रॉम a टू b जिसको डिफाइन किया fx इक्वल टू y, और दूसरा g फ्रॉम b टू c जिसको डिफाइन किया g ऑफ y इज इक्वल टू z, राइट। सो as these two functions are 1 clear। so अब हम इसमें कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। therefore GOF from A to C it is defined as, कैसे डिफाइन होगा ये GOF। अब इसमें यहाँ पे x आएगा, राइट, और इसमें यहाँ पे z आएगा, क्लियर। so this is the function which we have already done, that is the composite function, that is GOF। GOF का मतलब है f की डोमेन लेनी है आपने यहाँ पे, और जो उसकी रेंज होगी वो c से होगी। ठीक है, so for all x belongs to a and z belongs to c, क्लियर। अब हम ये प्रूव करेंगे कि अगर f और g दोनों 1 हैं तो हम प्रूव करेंगे GOF भी 1 हैं। तो 1 प्रूव करने के लिए, जैसे कि आपने पिछली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस किए होंगे 1 कैसे प्रूव करते हैं, सो उसी तरीके से हम इसको 1 इसमें प्रूव करेंगे। सो लेट अस टेक दिस GOF। let x1, x2, हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, किसमें से, उसकी डोमेन में से। जिसको 1 प्रूव करना होता है उसकी डोमेन में से कोई दो एलिमेंट लेते हैं। जैसे मैंने a से दो एलिमेंट लिए, फिर मैं क्या लिखूंगा, जो फंक्शन है GOF x1 इट इज इक्वल टू GOF x2, राइट। मतलब अगर उनकी इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 फंक्शन। सो दिस इज GOF x1 इज इक्वल टू GOF x2। अब मैं O हटा रहा हूं, जैसे कि आपको बताया गया था। O हटा रहा है, ब्रैकेट लगाई, fx1, राइट, इट इज इक्वल टू GF x2, क्लियर। सो जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे पास
यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि f जो है वो 1 1 है, f 1 1 है, इसका मतलब जो fx1 है, अगर fx1 fx2 के इक्वल है, it implies and implied by x1 is also equal to x2, right? अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो ये इसकी डेफिनेशन है। सिमिलरली जैसे कि g भी 1 1 है, सिमिलरली g function is also 1 1, it is given in the question, that is g is also 1 1, clear? So g of any element y1 is equal to g of y2, it means y1 is equal to y2, clear? So these are the definitions of 1 1, we are using this definition here. So कैसे इसमें डिफाइन करेंगे? अब आप इसमें देखिए, जैसे g इसको y1 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। अगर g y1 इक्वल टू g y2 है तो इसके अकॉर्डिंग y1 इक्वल टू y2 होगा। तो इस इट मींस इसमें क्या आ जाएगा, fx1 किसके बराबर आ जाएगा, fx2 के बराबर आ जाएगा, as g is 1 1। सिमिलरली अब इसमें चलिए, तो यहां से आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ जाता है। सो जब आपके पास अगर कोई दो एलिमेंट सेम हो, तो अगर उनकी इमेजेस भी सेम हो, देन इट इज कॉल्ड 1 1। सो देयरफॉर GOF इज ऑल्सो 1 1, राइट? सो दिस इज द प्रूफ। एक्चुअली हमें क्या करना होता है, हमें 1 1 प्रूव करने के लिए हमें डेफिनेशन का यूज करना है। डेफिनेशन का मतलब है, इसका मतलब है कि f अगर 1 1 है, 1 1 की डेफिनेशन होती है कि इफ f of x1 इक्वल टू f of x2 देन इट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय x1 इक्वल टू x2। यानी कि अगर कोई दो एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेजेस भी सेम है, अगर दो एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन। ओके, ऐसा ही सिमिलर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 19, कि शो दैट f from a to b, if f from a to b and g from b to c are onto functions, then g of from a to c is also onto। यानी कि ऐसे ही जैसे 1 1 प्रूव किया वैसे ही onto प्रूव करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन है कि लेट f from a to b defined as fx equal to y, this is onto function, and g from a b to c defined as g of y is equal to z, right? are two onto functions। अब आपको onto function के बारे में पता होना चाहिए। Every element of P has its pre-image in A, यानी कि जैसे F onto है तो इसका मतलब B का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज जो है वो A में होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की। So that's why this is onto function। These are given that f is onto, g is onto, you have to prove that g of f is onto। So let us prove it, g o f। अब आपके पास राइट साइड में f है और f की डोमेन x है, यानी कि a में से ली गई है, राइट? सो मैं यहाँ पे x लिखूंगा। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि g o f x की वैल्यू z के बराबर है, so it is proved that this is onto function। so सबसे पहले मैंने क्या किया, o हटाया, o हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के हमारे पास fx की वैल्यू y फिल करेंगे,
तो जब हम y फिल करेंगे तो g ऑफ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z आ जाएगी। इट मींस वी हैव g of f(x) it is equal to z for every x belongs to a and z belongs to c, right? So because this GOF is GOF जो था वो from A to C था, so from A to C था, it means this is its domain is from A and its codomain is C, right? So एक बार फिर ध्यान से देखना कि ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है आपको। अगर f ऑन टू है, g भी ऑन टू है, अगर f ऑन टू है तो y की हर एक y की इमेज प्री इमेज जो x होगी, x की इमेज y है और y की प्री इमेज x होगी फॉर एवरी एलिमेंट। एंड सिमिलरली g इज द function onto function, that's why this g of y is equal to z. We have defined it that these functions are onto and we have defined this. और अब हमें प्रूव करना है कि जो g of f from a to c है, जो कि अगर वो g of f of x z के बराबर प्रूव करना है आपको, तो z के बराबर प्रूव करेंगे तो यहाँ से आपके पास x जो है a को बिलोंग करेगा और z जो है c को बिलोंग करेगा, राइट? सो मैंने क्या किया, जी ओ एफ लिखा, यहाँ पे x क्यों लगाया, क्योंकि राइट साइड में f था इसलिए f के साथ x था इसलिए मैंने x लगाया। अब मैंने o हटाया, o हटा के ब्रैकेट्स लगाए। अब fx की वैल्यू मैंने y फिल की और g ऑफ y की वैल्यू मैंने z फिल की, तो मेरे पास ये प्रूव हो गया कि g o f x इट इज इक्वल टू z, राइट? फॉर ऑल x belongs to A and z belongs to C, right? So it shows that GOF is also onto function, that is composite function is also onto. Clear? So okay, let us do the example number 22 now. The example number 22 is let f from 1 to 3 to abc. अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, is 1 1 and on 2. ये जो फंक्शन f है ये 1 1 भी है on 2 भी है, तो आपको और ये डिफाइन कैसे किया कि f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to b, f of 3 is equal to c. Show that there exists a function g from abc to 1 to 3 such that g of f is ix and f of g is equal to iy, where x equal to 1 to 3 and y is equal to abc. हमें एक्चुअली क्या गिवन है, एक्चुअली हमें एक फंक्शन f गिवन है जो कि 1 1 भी है ऑन टू भी है। तो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू हो तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल भी होता है, इन्वर्टिबल होता है, यानी कि अगर f फ्रॉम x टू y है तो उसका इन्वर्स जो है g फ्रॉम y टू x हो जाएगा, राइट? सो अब हमें यहाँ पे गिवन है कि 1 2 3 2 abc ये जो फंक्शन f है ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, और ये हमारे पास गिवन है कि f1 a के बराबर है, f2 b के बराबर है, f3 c के बराबर है, राइट? अब क्या गिवन है, अब हमें पता है कि ये हमें शो क्या करना है, शो करना है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम abc टू 1 to 3 such that g of f is ix means identity function as you know, and fog is iy, that is also identity function where x is this and y is this. Clear? So let us do this question. This f फंक्शन आपके पास गिवन है, f फंक्शन ये गिवन है 1 1 भी है ऑन टू भी, और जो g फंक्शन है g को कैसे डिफाइन किया गया है, abc टू 1 to 3. अब आपको पता है इट इज डिफाइंड एज
इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बिकॉज दिस फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑन टू, सो 1 1 एंड 2 ये x है ये y है, x टू y है तो ये y टू x हो गया, राइट? So as this f is 1 1 and on 2, therefore जो फंक्शन 1 1 और on 2 होता है वो फंक्शन इनवर्टिबल भी होता है, राइट? सो इसका जो ऑब्वियसली इसका जो इनवर्स होगा वो y टू x होगा, क्लियर? सो इट इज डिफाइंड एज, अब a की इमेज देखिए, 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है, तो जब ये इनवर्स होगा तो ये a की इमेज 1 आ जाएगी, B की इमेज 2 आ जाएगी और C की इमेज 3 आ जाएगी। इस तरह इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है जी। अब क्या करना है, इसमें आपको प्रूव करना है कि जो GOF और F ऑफ G है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं GOF फाइंड कर रहा हूँ। अब आपको पता है F राइट साइड में F है, तो F की डोमेन में 1 2 और 3 आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं 1 लिखूंगा, राइट? तो GOF1, O हटाऊंगा, O हटाया मैंने, ब्रैकेट लगा दी। F1 की वैल्यू A है तो मैं G ऑफ A लिखा, GA की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जितना मैंने इनपुट दिया था, राइट, इसका आंसर 1 आ गया, राइट? इट मींस जैसे 1 की इमेज 1 आ रही है, ऐसे ही G ऑफ F2 लिखा, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा। इट मीन 2 फिल करने पे 2 आ रहा है। सिमिलरली G ऑफ F ऑफ 3, इट इज 3, राइट? दिस इज G ऑफ C, दिस इज इक्वल टू 3. So as we see, the value input is 1, output is 1, इनपुट इज 2, आउटपुट इज 2, यानी कि G ऑफ F में ये हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है। इट मींस दिस फंक्शन GOF इज आइडेंटिटी फंक्शन इन X, राइट? सो देयरफॉर GOF इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन X। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि जितनी वैल्यू फिल कर रहे हैं उतनी वैल्यू में सेम मिलता है। नेक्स्ट, सिमिलरली वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ F ऑफ G। नाउ FOG, अब राइट साइड में G है तो G की डोमेन में ABC है, तो मैं पहले यहाँ पे A की वैल्यू देखूंगा, ब्रैकेट O हटाया, ब्रैकेट लगाया, GA की वैल्यू 1 और 1 की F ऑफ 1 की वैल्यू A, सो A के पे A आ गई। सिमिलरली F ऑफ G ऑफ B, दैट इज F ऑफ G ऑफ B, दैट इज F ऑफ 2, दैट इज B. Similarly F of G of C, that is F bracket G of C, that is F of 3, that is equal to C. So A को फिल करके A आंसर आ रहा है, B को B आ रहा है, C से C आ रहा है। Therefore what does it mean? It means F of G is also the identity function in Y, because these A, B, C is Y, right? So it proves that this GOF and FOG are identity function, right? So therefore yes, so now as we see in above question, the function, you should remember that the function which is invertible, it should be 1 1 and onto, and vice versa. If the function is 1 1 and onto, then the function is invertible, right? ओके अब नेक्स्ट आपके पास एक डेफिनेशन है, एनसीईआरटी बुक में डेफिनेशन नंबर 9 है, उसको आप ध्यान से पढ़िए। दिस इज द रिजल्ट ऑल्सो। A function f from x to y is defined to be invertible if there exists a function g from y to x such that
GOF is Ix and FOG is Iy, the function G is called inverse of f and is denoted by f पावर -1। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया इसमें भी सेम ऐसे ही था कि हमने क्या प्रूव किया कि कोई अगर मान लो कि जो हमने प्रूव किया कि FOG भी आइडेंटिटी है और GOF भी आइडेंटिटी है। सो इट मीन्स जो G है वो F का इनवर्स है, इन्वर्टिबल भी है। देखिए इनवर्स प्रूव करने के लिए हम दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका इनवर्स के लिए वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। दूसरा तरीका, दूसरी थ्योरम और डेफिनेशन नंबर 9 है जिसको कि हम इस बार करेंगे। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब डिफाइन होगा जब कोई फंक्शन g y टू x है, जैसे मान लो f जो है x टू y है, ये इन्वर्टिबल होगा g फ्रॉम y टू x में। ये कब इन्वर्टिबल होगा? जब FOG इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ इन y एंड GOF it is identity in x, right? So this is the definition कि अगर कोई फंक्शन f from x to y इन्वर्टिबल तब होगा और जो इन्वर्टिबल होगा g उसका इनवर्स होगा, इट मींस g इज इक्वल टू f इनवर्स। इसको पढ़ेंगे f इनवर्स, f पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे f इनवर्स इज इक्वल टू g। यानी कि अगर f x टू y है तो इसका इनवर्स होगा y टू x, और ये तभी होगा जब f और g भी आइडेंटिटी होगा और GOF भी आइडेंटिटी होगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा ही किया था। इट मींस दैट g इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ f। सो लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 23 नाउ। लेट f फ्रॉम, I am taking the example number 23. Example number 23, right? So question is, let f from n to y be a function defined as, it is defined as fx is equal to 4x plus 3, right? Where y is equal to small y belongs to capital M, such that y is equal to 4x plus 3, clear? For some x belongs to n. So शो क्या करना है हमें? शो दैट वी हैव टू शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑल्सो, और हमें इनवर्स भी फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। जब भी आपको किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना होता है तो या तो उसको 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दो तो वो इन्वर्टिबल प्रूव हो जाएगा, या दूसरा तरीका ये हमने पिछली डेफिनेशन नंबर 9 की उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सो दिस f फ्रॉम n टू y इज द फंक्शन विच इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू 4x प्लस 3, और यहाँ पे y जो है वो है y बिलोंग्स टू n एंड y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, राइट? यानी कि fx इक्वल टू y के बराबर है, इट मीन्स दिस इज ऑन टू and 1 1, so it is invertible, but you have to show that this is invertible by using the definition number 9. So let us prove it. Let us define any other function g from y to n. अब मैं इसमें let this is defined, मैं इसमें डिफाइन कर रहा हूं, defined
दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करूंगा, इसको मैं डिफाइन करूंगा जैसे मेरे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू मेरे पास आएगी y माइनस 3 ओवर 4, राइट। तो मैं इस यहाँ से मैं इसको डिफाइन करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा g ऑफ y इट इज इक्वल टू y माइनस 3 ओवर 4 for every y belongs to capital Y and this y belongs to capital Y, right? So y belongs to n, you can say such that this becomes y belongs to y, g of y को मैंने ऐसे डिफाइन कर लिया। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया, मैं इसको इन्वर्टिबल प्रूव करूंगा। तो मेरे पास एक फंक्शन f गिवन है, एक मेरे पास g फंक्शन जो कि मैंने खुद बनाया मैंने, जैसे x टू y और y टू x था ना, वैसे ही इसको बनाया। n टू y है तो y टू n बना के जो इसकी x की वैल्यू है वही इसमें फंक्शन बना के, अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि f ऑफ g इज इक्वल टू g of f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, then it proves that it is invertible. So let us find this FOG and GOF, right? We are finding GOF and FOG here. Clear? Fx is this and g of y is this. So now I am finding the value FOG। अब देखिए राइट साइड में g है और g की डोमेन y है, तो मैं यहाँ पे y लिखूंगा, o हटाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा और gy की वैल्यू मैं फिल करूंगा। gy की वैल्यू कितनी है, y माइनस 3 ओवर, राइट। अब fx की वैल्यू इतनी है तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, जहाँ पे x है वहाँ पे y माइनस 3 ओवर 4 फिल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस 3 ओवर 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो वी हैव दिस y एंड दिस y इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन इन इनवर्ट आइडेंटिटी फंक्शन, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन इन this g, right? Identity function in, you can say y, it is y, right? Similarly when we find g o f, अब राइट साइड में f है, f की डोमेन x है तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा, अब o हटाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, अब fx की वैल्यू फिल करूंगा, fx की वैल्यू है मेरे पास 4x प्लस। अब ये जो g ऑफ 4x प्लस 3 है ये मैं इस फंक्शन में g वाले फंक्शन में फिल करूंगा, दैट इज 4x प्लस 3 माइनस 3 ओवर 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो वी हैव दिस x एंड व्हाट इज x, x इज द आइडेंटिटी फंक्शन इन n बिकॉज x belongs to natural number and y belongs to capital Y. So we see that FOG is also identity function and GOF is also identity function. So what does it mean? It means the function, the given function, it means the given function f from n to y is invertible and the g is equal to the value of f inverse, therefore the f inverse is equal to, जो g का फंक्शन है वो भी उसका इनवर्स होगा, और इनवर्स में कितनी वैल्यू आई थी इसमें, y माइनस 3 ओवर 4, ये किसका फंक्शन हो गया, y का, बट therefore we can replace it with the x, so what is the value of inverse, f inverse x is this, so this is the right answer, f inverse is x minus 3।
तो इसमें आपने ध्यान देना है, सबसे पहले इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, जो कि 1 1 और ऑन टू प्रूव करना होता है, और दूसरा तरीका ये है कि डेफिनेशन नंबर 9 हम यूज़ करेंगे। डेफिनेशन नंबर 9 ये है कि इफ़ एफ ओ जी भी आइडेंटिटी आ जाए, जी ओ एफ भी आइडेंटिटी आ जाए, तो एफ जो है, एफ इनवर्स जो है वो जी के बराबर आता है, राइट। सो उसी डेफिनेशन को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन एफ था, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। हमने अपनी मर्जी से g फंक्शन को डिफाइन किया फ्रॉम y टू n, और उसको डिफाइन ऐसे किया कि जो x की वैल्यू है उसी को उसमें डिफाइन किया, दैट इज y - 3/4। और फिर मैंने क्या प्रूव कर दिया कि एफ ओ जी भी आइडेंटिटी है और जी ओ एफ भी आइडेंटिटी है। तो मैंने ये प्रूव करने के बाद मैंने लिख दिया इट मीन्स एफ फ्रॉम n टू y इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी। जो जी की वैल्यू है, जो जी फंक्शन है, वो ही उसका इनवर्स है। तो एफ इनवर्स y की वैल्यू आ जाती है आपके पास y - 3/4, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एफ इनवर्स x इक्वल टू x - 3/4, राइट।